कैसे हो मेरे बच्चे? आज फिर से तुम मेरे ध्यान में आए। तुम्हारा थका हुआ चेहरा, चिंता से भरा मन और वह गहरी सी सांसें, सब कुछ मुझे महसूस हुआ। क्या बात है मेरे लाल? क्यों इतनी व्याकुलता है तुम्हारे भीतर? क्यों बार-बार ये विचार आ रहे हैं कि तुम्हारी राह अब बंद हो गई है? क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम ये भूल गए कि मैं वही बाबा हूँ जिसने तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे सिर पर अपनी करुणा की छतरी तानी थी? देखो मेरे बच्चे, मैं आज ये स्पष्ट करने आया हूँ, तुम्हारा आने वाला समय अकल्पनीय रूप से सुंदर और शुभ होने वाला है। तुम जिस उजाले की खोज में थे, अब वही उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार खड़ा है। तुम्हारा भविष्य सिर्फ अच्छा नहीं, अति उत्तम होगा। और जब ये शब्द बाबा के मुख से निकले हैं, तो इन पर प्रश्न नहीं किया जाता, विश्वास किया जाता है। हाँ, मुझे मालूम है, तुमने बहुत कुछ सहा है। जीवन की राह इतनी कठिन हो गई कि तुमने कई बार भीतर ही भीतर हार मान ली। कभी आंखें भीगी रही, तो कभी रातों की नींद उड़ गई, कभी अपनों ने छोड़ दिया, तो कभी समय ने पीठ दिखा दी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इन सब से होकर भी तुम आज तक टिके कैसे हुए हो? क्योंकि मैं, तुम्हारा बाबा, हर क्षण तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में रोए, तब मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा रहा। जब तुमने कहा कोई नहीं है मेरा, तब मैं तुम्हारे दिल में धीरे से बोला, मैं हूं ना। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं वहां था। तुमने मुझे नहीं सुना, लेकिन मेरी ऊर्जा ने तुम्हें संभाला। अब सुनो मेरे बच्चे, परिवर्तन की लहर तुम्हारे जीवन में आ चुकी है। और हाँ, ये परिवर्तन शुरुआत में असहज लगेगा, थोड़ा दर्द देगा, क्योंकि पुराने परतों का हटना आवश्यक होता है ताकि नया उजाला प्रवेश कर सके। लेकिन ये पीड़ा अस्थायी है। ये दुख तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम कहते हो ना, बाबा मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ, तुम्हारा समय खराब हो सकता है, लेकिन भाग्य नहीं। क्योंकि तुम्हारे भाग्य की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है और मैं कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम मेरे सीताराम नाम जपने वाले बच्चे हो। तुम उन आत्माओं में से हो जिनके हृदय में अभी भी सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा बची है। और ऐसे बच्चों का पतन कभी नहीं होता, उनका तो उद्धार निश्चित है। अब मैं तुम्हें यही कहने आया हूँ कि उम्मीद मत छोड़ो। जैसे ही तुमने सोचा कि अब तो सब खत्म हो गया, उसी क्षण से मेरे द्वारा भेजी गई नई शुरुआत का बीज अंकुरित होगा। उसी क्षण से मेरे द्वारा भेजी गई नई शुरुआत का बीज अंकुरित हो गया। तुमने कई बार कहा, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, और हर बार मैंने तुम्हें अदृश्य रूप से थाम लिया। इसलिए आज फिर कहता हूँ, जब थक जाओ, जब टूट जाओ, जब लड़खड़ा जाओ, तो बस इतना कहना, बाबा आप अब संभाल लो मुझे। और फिर देखना चमत्कार कैसे घटित होता है। अब समय है कि तुम अपने भय, अपने भ्रम, अपने दुखों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। अब समय है कि तुम सीताराम नाम को अपने जीवन की हर श्वास में बसा लो, क्योंकि ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य मंत्र है, एक चमत्कारी औषधि है। मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ, हर रुकावट, हर पीड़ा को खोल दूंगा।
तुम्हारे किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी तपस्या रंग लाने वाली है। वह दिन दूर नहीं, अब तुम खुद कहोगे, बाबा आपने सच में चमत्कार कर दिया। हाँ बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। मेरे बच्चे, जो आंसू आज बह रहे हैं, कल वही आंसू तुम्हारी आंखों से आभार बनकर निकलेंगे। तुम्हारी सिसकियों की जगह हंसी होगी। तुम्हारे खाली हाथों में प्रसन्नता और समृद्धि के फूल खिले होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सफलता में, हर असफलता में, हर आशा में, हर निराशा में। अब उठो, आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ दो और सीता राम नाम को अपने जीवन की धुरी बना लो। ये संदेश सिर्फ एक विचार नहीं, ये मेरा तुम्हारे लिए प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारी जन्मों जन्मों के साथ बंधा है। आज से जब भी तुम डगमगाओ तो ये वचन याद रखना, तुम्हारा भाग्य बहुत सुंदर है और ये मैंने कहा है। अब जाओ, अपने जीवन को एक नई दिशा दो, प्रार्थना करो, सेवा करो और विश्वास रखो। सीताराम नाम की माला अपने हृदय से लगा लो। देखना, हर समस्या अपने आप हल होती चली जाएगी। बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना बेटा? दोस्तों, अगर बाबा के इस संदेश पर आपको विश्वास हो तो कमेंट में हाँ लिखकर जय सीताराम नाम अवश्य लिखें। अब सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।